दोस्तों अगर आप भी चाहती हो कि भारतीय टीम एशिया कप जीते तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप का एक और रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां दोस्तों अंत तक दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां दोस्तों इस मैच में श्रीलंका की टीम को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में चाहिए थे 21 रन। जी हाँ दोस्तों, फिर क्या कुछ हुआ, अंतिम ओवर तक यह मुकाबला चला गया। अंतिम ओवर का पूरा रोमांच और इस मैच की पूरी हाईलाइट आज के वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं क्या टीम इंडिया फाइनल में पहुंच पाएगी या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए इस मुकाबले में श्रीलंकाई टीम के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। जी हाँ दोस्तों, अब टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। जहां दोस्तों इन दोनों ही खिलाड़ियों से एक बार फिर से शानदार शुरुआत की हम सभी को उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों केएल राहुल तो उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए। जहां दोस्तों दूसरी ही ओवर में केएल राहुल मात्र 6 रन के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को यहीं पर सबसे बड़ा तगड़ा झटका लगा। इसके अलावा दोस्तों भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका अगली ही ओवर में लगा, जहां दोस्तों टीम इंडिया के इनफॉर्म खिलाड़ी विराट कोहली तो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। एक के बाद एक 2 विकेट गिरने के बावजूद टीम इंडिया काफी प्रेशर में आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी रोहित शर्मा काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां दोस्तों 5वें ओवर में रोहित के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का और एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। जहां दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 44 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम को यहां पर एक बेहतरीन साझेदारी की जरूरत थी। जहां दोस्तों मैदान पर रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने भारतीय पारी को संभाला और टीम इंडिया के स्कोर को काफी तेजी से बढ़ाना भी शुरू कर दिया। जहां खासतौर पर रोहित शर्मा ने 10वें ओवर में एक गगनचुंबी छक्का और एक बेहतरीन चौका जड़कर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच भी 80 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। जहां दोस्तों 11वें ओवर में रोहित के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसके अलावा दोस्तों 12वें ओवर में श्रीलंकाई गेंदबाज की भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर पिटाई कर दी। जहां इस ओवर में रोहित ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और एक बेहतरीन करारा चौका जड़कर ओवर में कुल 18 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों अगली ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा 72 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जहां रोहित ने अपनी इस पारी में 4 छक्के और 5 चौके जड़े। इसके अलावा दोस्तों रोहित के आउट होने के बाद सूर्या से भी अच्छे बल्लेबाजी की उम्मीद थी, लेकिन रोहित के साथ साथ सूर्या भी चलते बने। जहां 15वें ओवर में सूर्य कुमार यादव भी 34 रनों की धीमी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। हालांकि दोस्तों ऋषभ पंत ने आते ही एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़कर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का रवैया सभी को दिखाया था। जहां 15 ओवर तक टीम इंडिया 4 विकेट के नुकसान पर 127 रन बना चुकी थी। जहां मैदान पर ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या की जोड़ी मौजूद थी। जहां इन दोनों ही खिलाड़ियों से अब आखिरी के 5 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन दोस्तों अब यह खिलाड़ी उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए। हालांकि इस 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में हार्दिक पांड्या भी मात्र 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके अलावा दोस्तों 19वें ओवर में भारतीय टीम को 2 बड़े झटके लगे, जहां दीपक हुडा भी 3 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर में आक्रामक बल्लेबाज ऋषभ पंत भी मात्र 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और कुल मिलाकर देखा जाए तो टीम इंडिया ने 20 ओवर के पारी में 8 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए। जहां दोस्तों भारतीय टीम ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए अब 174 रनों का बड़ा स्कोर, बड़ा लक्ष्य रखा था। जहां दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए श्रीलंका की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर पथुम निशंका और कुशल मेंडिस बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे थे। जहां दोस्तों इन दोनों ही खिलाड़ियों ने पहले से ही सोच समझकर प्लानिंग बनाकर मैदान पर आए थे कि हमें सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी है और अब श्रीलंका की टीम को अच्छी शुरुआत दिलानी है, और इनका यह प्लान भी सक्सेसफुल हुआ। जहां दोस्तों इन दोनों ही खिलाड़ियों ने पावर प्ले में जमकर रन बरसाए। जहां पारी के 5वें ही ओवर में कुशल मेंडिस ने एक गगनचुंबी छक्का और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके अलावा इसी ओवर में निशंका ने भी एक करारा चौका जड़ दिया। तो वहीं पर दोस्तों अब 6ठे ओवर में कुशल मेंडिस के बल्ले से एक और गगन
गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, जहां दोस्तों 6 ओवर तक श्रीलंका की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 57 रन बना चुकी थी। श्रीलंका की टीम को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। हालांकि टीम इंडिया के गेंदबाज विकेट लेने के लिए लगातार छटपटाते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि भारतीय टीम के गेंदबाजों को विकेट नहीं मिल रही थी और यह दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज पावर प्ले के बाद भी काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जहां दोस्तों 10वें ओवर में पतुम निसंका ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जहां दोस्तों श्रीलंका की टीम को जीत के लिए अब आखिरी के 60 गेंदों में 85 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों अब कप्तान रोहित शर्मा ने अपने चालाकी भरी फैसले से युजवेंद्र चहल को गेंद सौंपी। जहां दोस्तों 12वें ओवर में चहल ने एक के बाद एक भारतीय टीम को 2 बड़ी सफलता दिलाई। जहां दोस्तों सबसे पहले तो चहल ने इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पतुम निसंका को 52 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर में चहल ने नए बल्लेबाज चलित असलंका को भी बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चहल में इस ओवर में 1 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए। इसके अलावा दोस्तों अब 13वें ओवर में कुशल मेंडिस ने एक करारा चौका जड़कर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कुशल मेंडिस भी भारत के लिए काफी खतरनाक साबित हो रहे थे, लेकिन 14वें ओवर में अश्विन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज गुनतिलका को भी 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब 15वें ओवर में चहल ने एक बार फिर से अपनी कमाल की जादुई गेंदबाजी से टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। जहां दोस्तों चहल ने इस ओवर में कुशल मेंडिस को भी 57 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। जहां दोस्तों 15 ओवर तक श्रीलंका की टीम 4 विकेट पर 120 रन बना चुकी थी। जहां दोस्तों श्रीलंका की टीम को जीत के लिए आखिरी के 30 गेंदों में 54 रनों की जरूरत थी। मैदान पर कप्तान दासुन शानाका और भानुका राजपक्षा मौजूद थे। यह दोनों ही खिलाड़ी काफी विस्फोटक माने जाते थे और तूफानी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं दोस्तों अब 16वें ओवर में भानुका राजपक्षा के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर 17वें ओवर में शानाका ने भी एक करारा चौका जड़ दिया। तो वहीं पर दोस्तों अब 18वें ओवर में कप्तान दासुन शानाका ने एक गगनचुंबी छक्का और एक बेहतरीन चौका जड़कर ओवर में कुल 12 रन बटोर लिए। जहां दोस्तों अब आखिरी के 12 गेंदों में श्रीलंका की टीम को जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी। जहां दोस्तों 19वां ओवर भुवनेश्वर कुमार लेकर आए और एक बार फिर से भुवी ने इस ओवर में काफी खराब गेंदबाजी की। जहां दोस्तों भुवी ने पहले 2 गेंदों पर 4 रन दिए। इसके अलावा तीसरी गेंद पर अब दासुन शानाका ने एक करारा चौका जड़ दिया। तो वहीं पर चौथी गेंद पर भी दासुन शानाका के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। और दोस्तों भुवनेश्वर कुमार की इस 19वें ओवर में श्रीलंका की टीम ने कुल 14 रन बटोर लिए। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर श्रीलंका की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी और 20वां ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए। जहां दोस्तों इस ओवर की पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने 1 रन खर्च किया। इसके अलावा दूसरी गेंद पर भी अर्शदीप ने 1 रन दिया। तो वहीं पर तीसरी गेंद पर भानुका राजपक्षा ने भागकर 2 रन लिए। अब आखिरी के 3 गेंदों में श्रीलंका को जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी। जहां दोस्तों चौथी गेंद पर भी अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 1 रन खर्च किया। वहीं अब श्रीलंका को जीत के लिए 2 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत थी। ऐसे में दोस्तों 5वीं गेंद पर शानाका ने 22 के रूप में 2 रन भाग कर लिए और इस तरह से दोस्तों श्रीलंका की टीम 1 गेंद शेष रहते ही मुकाबले को 6 विकेट से जीत गई। दोस्तों ऐसे में श्रीलंका के इस जीत पर और भारतीय टीम के हार पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।